यानी तीर्थंकर परमात्मा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कारक तत्व है धर्म तत्व के क्षेत्र में तो वो है गणधर भगवंत, जो जिन शासन की धुरी कहे जाते हैं। तीर्थंकरों की उपस्थिति में और तीर्थंकरों के बाद वे धर्म शासन को आगे बढ़ाने का बेहद प्रयत्न करते हैं। उनके भरोसे और उनके बलबूते पर हजारों लाखों जीवों का कल्याण होता है। भगवान महावीर की परंपरा में गौतम स्वामी भगवंत पहले गणधर भगवंत थे। वे चमत्कारों के निधान थे, वे लब्धियों के भंडार थे। धीरता, सरलता, विनय और ज्ञान ये उनके जीवन के विशेष गुण थे। ज्ञान एकदम अच्छे तरीके से पच गया था, ऐसा सुपाच्य बन गया था कि कभी वो कहीं पर भी ज्ञान का उपयोग नहीं दिए, ज्ञान को नहीं दिखाए, ज्ञान के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वे 14 पूर्वी थे, केवल ज्ञान के पहले पूर्वधर थे। 14 पूर्वी केवल ज्ञानी के तुल्य कहे जाते हैं। थोड़ा सा ही अंतर होता है, अधिक अंतर नहीं होता। जितना सूक्ष्म जैसा ज्ञान केवली के पास, केवली भगवंत के पास होता है, उतना उस लेवल का 14 पूर्वी के पास भी होता है। यानी छद्मस्त काल में भगवान महावीर की उपस्थिति में गौतम स्वामी के पास 14 पूर्व का संपूर्ण ज्ञान था, अर्थ भी और मूल भी। बावजूद इसके कभी उन्होंने ज्ञान का उपयोग नहीं दिया। एक नन्हे से निर्दोष बालक की तरह वे भगवान महावीर के साथ रहे, उनके सानिध्य में रहे। बार बार वे भवी जीवों के कल्याण के लिए मन में जो आता, भगवान से समोसरण में सवाल पूछते रहते। भगवान भी हे गोयम, हे गोयम, गौतम स्वामी भगवंत को संबोधित करते हुए एक एक बात का जवाब देते रहते। जिन शासन का 45 आगमों में जो सबसे महत्वपूर्ण आगम है, बहुत बड़ा आगम शास्त्र है जिसे प्राचीन आगम शास्त्र कहा जाता है, भगवती सूत्र उसका नाम है। उस आगम शास्त्र में 36,000 ऐसे प्रश्न हैं जो गौतम स्वामी भगवंत ने भगवान महावीर से पूछे थे, और भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को संबोधित करके उन प्रश्नों का भवी जीवों के कल्याण के लिए उत्तर दिया था। गौतम स्वामी चमत्कारों के निधान थे, ज्ञान के भंडार थे, लब्धियों के भी भंडार थे। वे संकट मोचक जिन शासन में कहे जाते हैं, विघ्नहर्ता की उन्हें उपाधि मिली है। उनके नाम स्मरण से ही अपने काम सर जाते हैं, इसीलिए उन्हें प्रातः स्मरणीय कहा जाता है कि सवेरे उठकर सबसे पहले गोयम का नाम लो। सवेरे उठकर के सबसे पहले गोयम का नाम लो। जो गौतम का नाम लेते हैं उनके कोई काम रुकते नहीं, सब काम संपन्न हो जाते हैं, कुशलता पूर्वक संपन्न होते हैं। यह तो हुई चमत्कारों की बात। बड़ी बात यह है कि गौतम स्वामी के पास चमत्कार थे, यह सामान्य बात है। गौतम स्वामी खुद ही चमत्कार थे, यह बहुत बड़ी बात है। गौतम स्वामी के पास में विद्याएं थी, यह सामान्य बात है, लेकिन गौतम स्वामी खुद ही विद्या थे, यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए वे जो बोलते थे उसे मंत्र समझो। उन्होंने किसी के मस्तक पर हाथ दे दिया तो वो भी चमत्कार समझो। किसी के घर में वो गोचरी के लिए पधार गए तो मानो उस घर के दुरित टल गए हैं। जिस घर में वो गोचरी जाएं वहां कभी भूखमरी नहीं आएगी। जिस किसी के मस्तक पर वो हाथ दे देंगे वहां कभी बीमारी, अज्ञानता नहीं आएगी। जिस किसी ने उनकी छाया ले ली उसका कल्याण हो गया। जो हवा उनके शरीर को स्पर्श करके किसी भी तालाब के, सरोवर के पानी को स्पर्श कर गई और बाद में किसी व्यक्ति ने उस सरोवर के, तालाब के पानी का अनुपान किया, तो जो उस तालाब का पानी पिएगा 6 महीने तक वो कभी रोगी बनेगा ही नहीं, रोग मुक्त रहेगा। इसीलिए इन्हें संकट मोचक, विघ्नहर्ता, सकल मंगल कारक, मंगल मूर्ति, चमत्कारों के निधान, ज्ञान के भंडार, लब्धियों के निधान, साक्षात कल्पतरु, कामधेनु, मनोवांछित पूरक, कल्याणकारी, चिंतामणि रत्न कहा जाता है। 3 शब्दों से, 3 अक्षरों से गौतम शब्द बना है। गौ यानी गौ माता, यानी कामधेनु, सभी कामनाओं को पूरी करने वाली। वैदिक शास्त्र में कामधेनु के बारे में विस्तार से वर्णन मिलते हैं। उसी प्रकार त यानी तरु, तरु यानी कल्पतरु, कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष। जो मांगो वो देंगे।
आम के पेड़ पर आम मिलते हैं, नीम के पेड़ पर निम्बोली मिलती है, लेकिन कल्पतरु से जो मांगो वो मिलेगा। तो गौतम स्वामी कामधेनु, गौतम स्वामी कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष, जो मांगोगे मिलेगा। और तीसरा है म यानी मणि, मणिरत्न यानी चिंतामणि रत्न। जहां आ जाए वहां उजाला ही उजाला, जहां आ जाए जिसके पास आ जाए उसका कल्याण, उसके कभी दुरित नहीं होते, उसे और कुछ कमाने निधान इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गौतम स्वामी प्रभु के आशीर्वाद लेकर अष्टापद की साधना के लिए, अष्टापद के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। सूर्य की किरण पकड़ करके उन्होंने अष्टापद का चढ़ाई कर ली, सूर्य की किरण पकड़ करके उन्होंने अष्टापद की चढ़ाई कर ली। अष्टापद की जब वे चढ़ाई कर रहे थे तो थोड़े मोटे ताजे थे, अच्छी हाइट बॉडी थी। वहां बैठे हुए तापस जो कई कई दिनों, कई कई महीनों, कई कई वर्षों से बैठे थे, देख करके विचार करने लगे कि अपने कोई कोई उपवास के कारण उपवास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अब तक चढ़ाई नहीं हुई। कोई कोई बेले के कारण बेला कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, अब तक दर्शन नहीं हुए अष्टापद के, वो सौभाग्य कब आएगा। कोई कोई तेले यानी अठम के कारण अठम कर रहे हैं और फिर भी साधना कर रहे हैं, और तो भी ऊपर जाना संभव नहीं हो रहा। और ये आदमी धनाधन धनाधन डग भरता हुआ, चलता हुआ, गाजता हुआ, घुंघरू की जैसे आवाज आ रही है उस प्रकार आ रहा है, ये भला आदमी कैसे चढ़ लेगा। देखते ही देखते गौतम स्वामी चढ़ गए। लौटती यात्रा में दर्शन करके जब लौट रहे थे तो उन्होंने करुणावश इन सभी 1503 तापसों को आशीष की अमिवर्षा से नहला दिया, इन सब का कल्याण हो जाए इसलिए। 501 तापस बैठे थे पहली सीढ़ी पर, 501 तापस बैठे थे दूसरी सीढ़ी पर, 501 तापस बैठे थे तीसरी सीढ़ी पर। जो पहली सीढ़ी पर बैठे थे 501, वे उपवास के पारने उपवास करके साधना करके आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। दूसरी सीढ़ी पर बैठे थे वे छठ के पारने छठ, बेले के पारने बेले करके आगे बढ़ना चाह रहे थे। इतनी तपस्या और इतने दिन के मंत्र जाप, इतना ध्यान, इतना जोरदार प्रामाणिक योग, और फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी। तीसरे तो और अव्वल थे, तीसरी सीढ़ी पर जो बैठे थे, तेले के पारने तेले, अठम के पारने अठम, और वो भी 501 थे। गौतम स्वामी जैसे ही नीचे उतरे तो यूं क्रम से देखो तो तीसरी सीढ़ी, और यूं देखो तो वो पहली सीढ़ी। वहां गौतम स्वामी भगवंत ने उनको इतनी सी खीर लेकर नन्हे से पात्र में अंगूठा डालकर पारणा करवाया, और पारणा करते ही उनको केवल ज्ञान हो गया। पारणा करते करते ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया। अब वो थे 501, कुल 1503 को पारणा करवाया। इतना सा पात्र, इतने से पात्र में कितनी खीर आ सकती है। इसीलिए अपने यहां जब कभी कोई समय वात्सल्य हो, भोजन समारंभ हो, अरे घर में सगाई सगपण का, मेहमानों का या शादी का खाना भी हो, तो सबसे पहले गौतम स्वामी का नाम लेने का, और गौतम स्वामी का नाम लेकर के एक कपड़ा ऊपर ढांक देने का, अथवा एक दिया गौतम स्वामी के नाम पर प्रकट कर देने का, एक बार गौतम स्वामी के मुख दर्शन कर लेने के, और कामना कर लेने की भगवान आपकी कृपा से मेरा कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो। अगर आपने 500 का बनाया है और 700 लोग भी खा के चले गए तो भी आपका भोजन खूटेगा नहीं। यह है गौतम स्वामी की अक्षुण्ण लब्धि, कभी नहीं खूटती, कभी कम नहीं होती, सामान्य बात नहीं है। आज हम चमत्कारों के लिए तरसते हैं, जहां तहां फांफे मारते हैं, कितनी जगह बाहर भटकते हैं, कहां कहां मत्था टेकते हैं। पूरा हिंदू और पूरा जैन समाज इसी प्रकार डाइवर्जन कर करके बर्बाद हो गया, कुछ नहीं मिला। कितने डोरे धागे करवाते हैं, लेकिन दिया तले अंधेरा है। घर में ही चमत्कार है, घर में ही निदान है, घर में ही सब कुछ है, उसे हम देखने तलाशने का प्रयत्न नहीं करते। जिसके घर पे और जिसके मन में और जिसकी जीवा पर गौतम स्वामी का नाम हो, गौतम स्वामी प्रभु विराजित हो, वहां कभी कोई अशुभ नहीं होता, अशुभ भी शुभ बन जाता है। संकट नहीं आते, आते हैं तो अल्प में टल जाते हैं। भोजन कम नहीं पड़ता, तकलीफें नहीं आती, बीमारियां दूर हो जाती है। इस कदर चमत्कार हो सकते हैं। इसीलिए कहा है जैन शास्त्रों में कि आपके घर में सगाई सगपण हो, विवाह हो, कोई जन्मदिन का उत्सव हो, कोई अन्य कार्यक्रम हो, घर का वास्तु हो या कार्यालय प्रतिष्ठान का वास्तु हो, या कहीं तीर्थ यात्रा को जाना हो, या देशाटन या व्यापार के लिए बाहर जाना हो, या बच्चे को पहले दिन स्कूल भेजना हो, या किसी भी नए कार्य की शुरुआत करनी हो, तो सबसे पहले क्या करना है तो कि गौतम स्वामी के नाम से धवल मंगल करना है। जहां गौतम का नाम, वो काम सक्सेस होगा।
जहां गौतम के स्मरण वहां सबको सफलताएं मिलेगी। गौतम स्वामी भगवंत ने उन 501 को पारणा करवाया, करवाते ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया। सबको पारणा करवा करके साथ में लिए आगे बढ़े। दूसरी सीढ़ी पर जो बैठे थे बेले के पारने बेले कर रहे थे, उन्होंने जो ही प्रभु वीर का समोसरण देखा, रिद्धि सिद्धियों का भंडार, फिर भी निष्प्रिय भगवान केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद सकल जीवों के उद्धार के लिए दे रहे हैं निर्मलकारी अबाधित देशना। कान सुन रहे हैं, आंखें देख रही हैं, दिल स्वीकार कर रहे हैं, लोगों का कल्याण हो रहा है। पशु पक्षी भी जो समोसरण में बैठते हैं वे भी अपने कल्याण की कामनाओं में आगे बढ़ जाते हैं। गौतम स्वामी भगवंत के साथ चलते चलते उन 501 ने प्रभु का समोसरण देखा और वहीं उन्हें केवल ज्ञान हो गया। कैसा अतिशय, कैसी निर्मल आत्माएं, कैसा भावनात्मक स्पंदन, कैसी विचारधारा, कैसा सुंदर वहां भौगोलिक परिवर्तन हुआ होगा। और उसके बाद में बाकी के 501 जैसे ही परमात्मा की वाणी समोसरण के दायरे में आते ही कान पर पड़ी, बाकी के 501 को केवल ज्ञान। इन 1503 को लेकर के बहुत बड़े ग्रुप के साथ, बहुत बड़े संगठन के साथ, बहुत बड़े गण के साथ गौतम स्वामी भगवंत पहुंचे। गौतम स्वामी भगवंत को पता था मैं गणधर हूं, मुझे कहां बैठना है। और उन्हें यह भी पता था कि ये सब साधु आज के दीक्षित हैं, अभी मैंने साथ में लिए हैं, तो साधुओं की जो संपदा है, उनकी जो जगह है वहां पर परसदा, वहां वो लोग बैठेंगे। लेकिन ये तो सब केवली बन चुके थे। आगे आगे गौतम स्वामी, पीछे पीछे 1503 जैसे ही पहुंचे, गौतम स्वामी मुड़े अपनी परसदा के लिए, गणधरों की परसदा की तरफ। ये लोग भी केवल ज्ञानियों की परसदा की तरफ जाने लगे। गौतम स्वामी ने कहा, अरे क्या कर रहे हो? यानी उनके कहने का आज के शब्दों में यह अर्थ था, पगलों क्या कर रहे हो? समझते नहीं हो क्या? तुम लोगों को यहां थोड़ी बैठना है, ये तो केवलियों की परसदा है, वहां जाओ, छद्मस्त मुनियों की वो परसदा है। तब भगवान फरमाए, गौतम तू यहां बैठ। वो बराबर ही बैठ रहे हैं, तू बैठ, तू यहां बैठ, तू छद्मस्त है। गौतम तू बैठ, तू छद्मस्त है, और तूने जिनको दीक्षा दी वो तो सब केवली हो चुके हैं, इसीलिए वे जानते हैं कि उन्हें कहां बैठना है। समझ रहे हो आप? मेरे ख्याल से सभी तीर्थंकरों के शिष्यों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि गुरु छद्मस्त और शिष्य केवली, शिष्य के बम पर ड्रा, लॉटरी खुल गई। कभी ऐसे गुरु मिल जाए तो अपना तो कल्याण हो जाए। केवली गुरु किसी को केवल ज्ञान दे, यह बात तो समझ में आती है। धनवान व्यक्ति किसी को धनवान बनाए, यह समझ में आती है। गुणवान व्यक्ति किसी को गुणवान बनाए, यह समझ में आती है। कोई ड्राइविंग जानने वाला आदमी किसी को ड्राइविंग सिखाए, यह बात समझ में आती है। समझ रहे हो आप? लेकिन गुरु तो छद्मस्त, शिष्य केवली। 50,000 आत्माओं को छद्मस्त काल में जिन्होंने केवल ज्ञान दे दिया, इससे बड़ा उपहार, इससे बड़ा ज्ञान का अवदान, इससे बड़ा जिंदगी का कल्याण, इससे बड़ा सौभाग्य और लब्धियों का आधार क्या हो सकता है? ऐसे गौतम स्वामी भगवंत जो साक्षात चिंतामणि रत्न, जो कामधेनु और जो कल्पतरु कल्प वृक्ष, ऐसे गौतम स्वामी भगवंत की उम्र 92 साल की थी। टोटल 92 ईयर्स, 92 साल की थी। उन्हें भगवान बहुत बाद में मिले थे। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं आप में से उन लोगों को जिनको मां के गर्भ से बाहर आते ही जिन शासन मिलता है, अरिहंत प्रभु मिलते हैं, नमोकार महामंत्र का स्मरण मिलता है, देवगुरु धर्म की आशीष मिलती है, मंदिर या तीर्थ को दर्शन करने जाने को मिलते हैं। मैं उन दुर्भागी लोगों में हूं कि मुझे वर्षों वर्षों तक कभी मंदिर देखा ही नहीं, गए ही नहीं, या फिर वहां जाने का वैसा कोई वातावरण बना ही नहीं। बस सबके साथ में घूमते, नाचते, खाते, पीते, मस्तियां करते, कई पाप अपराध करते। आज के बालक तो सौभाग्यशाली हैं कि जब वो पेट में आते हैं तब से माताएं उन्हें नवकार मंत्र सिखाती है, भगवान के नाम सुनाती है। जन्म लेकर के थोड़े से बड़े होते हैं, वे स्कूल नहीं गए होते हैं, तो भी माताएं तुतलाती जबान से उन्हें धीरे धीरे गुरुवंदन, कुछ भगवान की स्तुतियां, 24 तीर्थंकरों के नाम, नित्यवंदन, सामायिक के सूत्र तक सिखा लेती है। और इस प्रकार उन बच्चों के जीवन का सौभाग्य सचमुच उगड़ता है, आगे बढ़ता है। उसी प्रकार ये गौतम स्वामी भगवान के सानिध्य में जो आया उसका कल्याण हुआ। अयमुत्ता आए, उनका कल्याण हुआ। कोई श्रावक आए, उनका कल्याण हुआ। श्राविकाओं ने जिनके दर्शन किए, उनका कल्याण हुआ। कोई अजैन भी आया, उनका कल्याण हुआ।
और जिसने संन्यास लिया, चरित्र ले लिया, उसका तो कल्याण हो ही गया।